नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मदनपुर में कब्रिस्तान बाउंड्री विवाद को लेकर शनिवार को पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से कब्रिस्तान की बाउंड्री का मामला अटका हुआ है और प्रशासन या राजनीतिक दलों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बैठक में शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा कि मैंने अब तक सैकड़ों विवादों का समाधान किया है। यहाँ के लोगों की चिंता मेरी प्राथमिकता है। जल्द ही बाउंड्री का काम शुरू कराया जाएगा। पसमानदा समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष निसार अहमद ने भी विश्वास जताया कि अब तक कई नेता आए, वादे कर चले गए, लेकिन पहली बार लग रहा है कि अब इस मामले का हल निकलेगा। मस्जिद के इमाम जो मौके पर उपस्थित थे ने भावुक होते हुए कहा कि सालों से इस जमीन को लेकर हम बेचैन हैं, लेकिन आज शहाबुद्दीन साहब के आने से नई उम्मीद जगी है। औरंगाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य इसलिए था कि यहाँ के लोगों ने पहले एक मसला था कब्रिस्तान का, अभी भी चल रहा है मसला, वो अभी तो पूरा क्लियर नहीं हुई है। कुछ कागजों में मसला टूटी थी, वो कागज निकाल के दिया गया है और अभी और इंशाल्लाह से बाउंड्री का मसला भी बना हुआ है लगातार, जो बाउंड्री अभी तक हुई नहीं है। इसके लिए हमें बुलाया गया है कि भाई बाउंड्री कैसे होगी। खगड़िया जिले में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले अत्याधुनिक साइलो गोदाम का निर्माण लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर लिया गया है। इसका उद्घाटन आगामी 23 जून को केंद्रीय मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा। उद्घाटन से पहले आज अधिकारियों ने गोदाम का निरीक्षण किया। इस साइलो गोदाम से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर अनाज का आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण भंडारण संभव हो सकेगा। अब क्षेत्र के डीलरों और लाभुकों को खराब अनाज मिलने की शिकायतों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साइलो गोदाम क्षेत्रीय कृषि संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, 23 तारीख को माननीय प्रहलाद जोशी जी जो केंद्र मंत्री हैं, उनके तरफ से हम लोग को ये संदेश भी मिला और वो यहाँ पर आने वाले हैं। हमारी लोकसभा में एक 50,000 मीट्रिक टन का साइलो का विधिवत वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें हम लोग सब रहेंगे और ये पूरे लोकसभा के लिए एक सुखद संदेश है, क्योंकि न केवल बेहतर अनाज मिलेगा बल्कि मापदंड भी जो है वो 100% रहेगा। ये प्रयास 100% लागू किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं। समीक्षा भवन सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के उत्कृष्ट मीडिया कवरेज करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर न्यूज 21 नेशनल चैनल के पत्रकार राहिल सिद्दीकी को भी उनके बेहतरीन रिपोर्टिंग कार्य के लिए सम्मान पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया। समारोह में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी पत्रकारों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया की सकारात्मक और समर्पित भूमिका से खेलों को नई पहचान मिली है, जिससे खिलाड़ियों को भी मनोबल मिला और जनमानस में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र गुप्ता, खेल पदाधिकारी तथा कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से जो भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ और उस खेल के आयोजन में जो पूरी तैयारियां हुई और हमारे तैयारियों में कहीं कोई कमी थी, उसको उजागर करने का कार्य हो, या हमने जो बहुत बेहतर तैयारियां किया था उसको विश्व पटल पर रखने का कार्य हो, भागलपुर के बाहर के लोगों को बताने का कार्य हो, भागलपुर की प्रतिष्ठा और बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य हो, इन सभी कार्यों में हमारे मीडिया बंधुओं का अहम योगदान रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी एक व्यक्ति ने काफी मेहनत किया है और हमारे यहाँ के अच्छे कार्यों को विश्व पटल पर दिखाने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि जितने हकदार हमारे खिलाड़ी हैं, उतने ही हकदार हमारे मीडिया के बंधु हैं, जिन्होंने इस बिहार के प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को बढ़ाया है। इसी अवसर पर आज समस्त मीडिया बंधुओं को। जिले के मदारगंज गांव में पुलवामा हमले में शहीद हुए रतन ठाकुर को याद करते हुए कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने राहुल गांधी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और जनसंवाद के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। परवीन सिंह ने कहा कि आज देश में 80 करोड़ लोग भाजपा द्वारा दिए जा रहे राशन पर निर्भर हैं। ये गरीबी की चरम स्थिति है। उन्होंने पुलवामा हमले की जांच न होने पर सवाल उठवाते हुए कहा कि सरकार को पहले से खतरे की जानकारी थी, फिर भी जवानों को उसी रास्ते भेजा गया। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई। परवीन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने और दंगे भड़काने का काम करती है। उन्होंने शहीद रतन ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीदों की शहादत को सरकार ने सियासत का जरिया बना दिया है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें जातीय जनगणना के लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। हमारा पूरा समाज जो वंचित, दलित, गरीब, पिछड़ा वर्ग से आता है, वो सब धन्यवाद देता है कि किस तरह से उन्होंने उनकी आवाज़ को बुलंद किया। 80 के दशक में हम लोग नारा सुनते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिले के सिकरहिया गांव में एक चौंकाने वाली घटना ने रिश्तों की मर्यादा को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक विवाहिता आयुषी कुमारी ने अपने पहले पति की मौजूदगी में अपने ही रिश्ते के भतीजे सचिन दुबे से मंदिर में विवाह रचा लिया। शादी के 2 साल बाद आयुषी की सोशल मीडिया के जरिए भतीजे सचिन से नजदीकियां बढ़ी, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। 15 जून को आयुषी अपनी बेटी और पति को छोड़कर सचिन के साथ फरार हो गई। विशाल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान जब दोनों प्रेमी सामने आए तो उन्होंने गांव के शिव मंदिर में ग्रामीणों और विशाल की मौजूदगी में शादी कर ली। इस शादी के दौरान पहले पति विशाल दुबे भी शांत भाव से मौजूद रहे। आयुषी ने शादी के बाद विशाल पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। विशाल दुबे ने संयम बरतते हुए कहा, अगर मेरी पत्नी की खुशी इसी में है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। हालांकि उस पर लगाया गया प्रताड़ना का आरोप झूठा है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिले के पीरपेंती प्रखंड के मोहनपुर दियारा में उस वक्त मातम पसर गया जब गोरेलाल मंडल की 8 वर्षीय पुत्री सोनाली कुमारी की गंगा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब मोहनपुर बड़ी धाम में आयोजित अष्टयाम कलश यात्रा के दौरान सोनाली अन्य बच्चों के साथ गंगा स्नान कर रही थी। गहराई का अंदाजा न होने के कारण सोनाली नदी की तेज धारा में बह गई, लेकिन घटना के समय किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। काफी देर तक सोनाली नजर नहीं आई तो परिवारजनों ने घबराकर 1-4 थाने को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। साथ ही स्थानीय गोताखोरों और नाविकों की मदद से नदी में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद सोनाली का शव घटनास्थल से लगभग 200 मीटर दूर बरामद किया गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जल भरने में चला गया। जल भरने में गए। आपकी बेटी है? उम्र कितना? 8 साल। कितने बच्चे हैं आपको? 4। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और कैसे घटना की जानकारी कैसे मिली आपको? हम लोग काम कर रहे थे, कहीं पे खर ले जा रहे थे, उसमें ही सूचना मिला, मैं गया वहां देखने। जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र के स्वरूपचक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 20 वर्षीय विवाहिता शबनम कुमारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शबनम गांव के ही निवासी सिंटू कुमार की पत्नी थी। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे और शबनम घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने घर में लगे पंखे से मफलर के सहारे फांसी लगा ली। जब परिजन घर लौटे तो उन्होंने शबनम को फंदे से झूलता पाया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही गोराडीह थाना कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 5 लाख रुपया मांग रहा था। पैसा दो, हम जान से तुमको मार देंगे और सारा सामान हमको, शादी जो किया सर सामान हमको दीजिए। ये शादी कब की? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले शादी? हाँ, 4 महीना हो गया शादी करने से। 4 महीना हो गया, पक्का 4 महीना। और उसके बाद में कल भी सवेरे बात हुआ मेरी बेटी से। जिले में 15 जून की रात हुई 80 लाख की सोना लूट की गुत्थी को पुलिस ने मात्र 48 घंटे में सुलझा लिया है। घटना रांची पटना मुख्य मार्ग पर तारा घाटी के पास की है, जहां कोलकाता से छपरा लौट रहे सोना व्यापारी दीपक कुमार गुप्ता से मारपीट कर 673.7 ग्राम सोना लूट लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाने में एफआईआर दर्ज की गई और एसपी अनुदीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित कर झारखंड बिहार सीमा पर तेजी से छापेमारी शुरू की गई। इस कार्रवाई में नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त 2 वाहन के साथ करीब 70 लाख रुपए मूल्य का सोना भी बरामद कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता गुडुड खान अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। गिरफ्तार अपराधियों में शामिल नीतीश कुमार पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उसके आपराधिक नेटवर्क की पुष्टि होती है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। घटना घटी थी। दीपक कुमार गुप्ता है, ये छपरा के रहने वाले हैं। बेसिकली सुनार का काम करते हैं, सोना चांदी का दुकान है इनका। ये अपना जो सोना है करीब 800 ग्राम सोना उसे गला के ये कलकत्ता गए थे, उसके बदले में बना हुआ ज्वेलरी खरीदने के लिए। तो इन्हें वहां पे ज्वेलरी पसंद नहीं आई, इसलिए जो इनका गला हुआ सोना था उसे लेके वापस आ रहे थे। तो ये रात्रि में 15/6/25 की रात्रि में बेगादरी में इनका गाड़ी जो है खराब हो गया। तो
वहीं पर एक गाड़ी और खड़ी थी, उसमें कुछ अज्ञात अपराधकर्मी थे, उनके द्वारा इनका सोना जो है वो लूट लिया गया था मार्केट में। जिले के डंगराहा ओपी पुलिस को 20 जून 2025 को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप की खेप धनबाद से होकर दालकोला होते हुए सिलीगुड़ी की ओर जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाइसी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने दंडाधिकारी की उपस्थिति में दौलतपुर के पास मालदा की ओर से आ रहे वाहनों की जांच शुरू की। जांच के क्रम में संदिग्ध ट्रक को रोका गया। पूछताछ में चालक ने ट्रक में चूड़ा लोड होने की बात की, लेकिन संदेह के आधार पर वाहन को थाना परिसर लाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को 100 चूड़ा की बोरियों के बीच छिपाकर रखी गई 40,000 बोतल प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप मिली। साथ ही चालक के पास से 11,000 नगद, 2 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार चालक से पूछताछ में तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। हमारा जो है लगातार एनडीपीएस और ड्रग्स के अगेंस्ट जो है अभियान चलाया जा रहा है। उसी में जो है कल रात में एसडीपीओ बाइसी के नेतृत्व में जो है एक छापामारी दल काम कर रहा था। मालदा से आने जितने मालदा की तरफ से आने वाले वाहनों की जो है चेकिंग की जा रही थी। उसी में जो एक ट्रक है उसको संदिग्ध देखते हुए उसकी चेकिंग की गई, जिससे जो है करीब 40,000 पीस, प्रति पीस 100 ml के रहते हैं, तो 4,000 लीटर जो है कोडीन बरामद किया गया है। एनडीपीएस की धाराओं में कांड दर्ज किया गया और उसमें जो ड्राइवर थे उनको इसमें अरेस्ट किया गया। जिले में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही ने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। चर्चित बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड के कुख्यात आरोपी चंदू पासवान पुलिस हिरासत से हथकड़ी समेत फरार हो गया। जिले के मथुरापुर से बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चंदू पासवान को गिरफ्तार किया गया था। यह वही कांड है जिसमें 7 मई को दिन दहाड़े 5 करोड़ के सोने और 15 लाख रुपए की नगद की लूट हुई थी। गिरफ्तारी के बाद चंदू पासवान से पूछताछ जारी थी और पुलिस उसके बताए ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच नगर थाना परिसर में पेशाब करने के बहाने बाहर निकला चंदू हथकड़ी सहित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी की फरारी को लेकर अलग से मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। नगर थाना कांड संख्या 113-25 जो महाराष्ट्र बैंक में जो लूट हुई थी, उसमें पुलिस लगातार सक्रिय है उस कांड के अपराधियों को पकड़ने के लिए और उद्भेदन के लिए। उसी कड़ी में नगर थाना के पुलिस के द्वारा एक चंदू पासवान जो मथुरापुर बिदुपुर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ा गया और पकड़ करके पूछताछ की जा रही थी। उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई। जानकारी जो प्राप्त हुई थी उसके सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष और उनकी टीम पुनः गई हुई थी। यहाँ पर उनको रखा गया था। उसी क्रम में वो पेशाब जाने के नाम पर बाहर गए और यहाँ से भागने में सफल रहे। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।